प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है MNP क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 4 के एक टॉपिक वृत्त आवेश पर विद्युत बल वृत्तीय और सरल रेखीय परिपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का उपयोग किसी रोगी के उपचार के लिए किया जा सकता है? आइए जानें कि यह कैसे किया जा सकता है। कैंसर निश्चित रूप से सुनने में सुखद शब्द नहीं है। यह एक जानलेवा बीमारी है जो रोगियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय लेकर आती है। हालांकि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ निदान प्रक्रिया और कैंसर के उपचार ने पहले के समय की तुलना में जीवित रहने की संभावना बढ़ा दी है। ऐसी विकिरण चिकित्सा उपलब्ध कराना इन दिनों आधुनिक साइक्लोट्रॉन तकनीक के कारण संभव हो गया है। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कणों को निर्देशित करने के लिए साइक्लोट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। ये आवेशित कण विकिरण उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग कैंसर चिकित्सा के लिए किया जाता है। इस टॉपिक में हम यह समझेंगे कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार निर्देशित होते हैं। हम जानते हैं कि चुंबकीय बल वेक्टर Fb, जो वेग वेक्टर v से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b में गतिमान आवेश q पर कार्य करता है, इस प्रकार दिया जाता है। वेक्टर Fb इक्वल्स टू q इंटू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। क्रॉस गुणन नियम का उपयोग करके इसके परिणाम को इस प्रकार लिखा जा सकता है। Fb इक्वल्स टू QV B sin थीटा। इक्वेशन 1। यहाँ थीटा वेग वेक्टर B और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के बीच का कोण है। आइए अब हम थीटा के विभिन्न मानों के लिए आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करते हैं। समीकरण 1 के अनुसार यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के समांतर वेग वेक्टर B से गति करता है, अर्थात थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल 0 होता है। यह तब भी सत्य है यदि वेक्टर B और वेक्टर B प्रति समांतर हैं, अर्थात थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों स्थिति में आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। अब स्वतंत्र रूप से गतिमान एक धन आवेश Q पर विचार कीजिए, जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार वेक्टर V वेक्टर B के लंबवत है। इस स्थिति में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और इसलिए चुंबकीय बल का परिणाम अधिकतम होता है, और यह इस प्रकार है। Fb इक्वल्स टू QVB। धन आवेश पर Fb की दिशा ज्ञात करने के लिए हम सदिशों के क्रॉस गुणन के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं। अपने दाहिने हाथ को इस तरह फैलाएं कि आपकी पहली उंगली वेग वेक्टर v की दिशा में, दूसरी उंगली चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b की दिशा इंगित करती हो। तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा इंगित करेगा। यह वह बल है जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश के पथ को परिवर्तित करता है। बिंदु L पर बल Fb v के लंबवत है। यह बल आवेश के प्रक्षेप पथ को मोड़ता है और M तक पहुंचता है। इस बिंदु पर बल आवेश को इसके पथ पर बंकन करते हुए अंदर की ओर खींचता है और आवेश बिंदु N पर पहुंच जाता है। आवेश पर एक स्थिर अभिकेंद्रीय चुंबकीय बल कार्य करता है, इसके प्रक्षेप पथ के प्रत्येक बिंदु पर। चूंकि बल हमेशा अपने वेग के लंबवत होता है और इसलिए आवेश पर चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। दूसरे शब्दों में आवेश की ऊर्जा के साथ साथ उसकी चाल स्थिर होती है।
इसलिए चुंबकीय बल केवल आवेश के वेग की दिशा को बदलता है, न कि उसके परिमाण को। परिणाम स्वरूप आवेश क्षेत्र के भीतर एक वृत्तीय गति से गुजरता है। चूंकि आवेश अब स्थिर हो गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ने आवेशित कणों को फंसा लिया है। उपरोक्त तथ्य ऋण आवेश के लिए भी सत्य है, लेकिन उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा दक्षिण हस्त नियम में अंगूठे द्वारा दी गई दिशा के विपरीत होती है। वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल इस प्रकार होगा: F = mv²/r। यहाँ अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल Fb द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए QVB = mv²/r। इसलिए इसकी वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या r इस प्रकार है: r = mv/qb। सारांश: आधुनिक साइक्लोट्रॉन तकनीक विकिरण चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों का उपयोग करते हैं और विकिरण उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में वेग वेक्टर v से गतिमान आवेश q पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल वेक्टर Fb का मान वेक्टर Fb = q × वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ऐसी स्थिति में जहां थीटा = 0 डिग्री और थीटा = 180 डिग्री होता है, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होता है। थीटा = 90 डिग्री की स्थिति में चुंबकीय बल अधिकतम होता है। इस बल के प्रभाव में आवेश चुंबकीय क्षेत्र के भीतर वृत्तीय गति करता है। वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या निम्न द्वारा दी गई है: r = mv/qb। अतः यदि आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो इसका पथ उस चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार होगा। लेकिन क्या होगा यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ना हो? जानने के लिए बने रहें।